हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी रेल सुरंग है जिसे स्थानीय लोग धराखो सुरंग कहते हैं। ये अब वीरान है और प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसके अतीत की भयानक कहानियां आज भी ठंडी हवा की तरह फुसफुसाती है। गांव वाले इस सुरंग से दूर रहते हैं और इसका नाम भी डर के मारे नहीं लेते। अनिकेत मिश्रा, एक युवा लोक कथाओं का शोधकर्ता, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव कालापुल पहुंचता है। सुरंग के बारे में पूछने पर गांव वालों के चेहरे डर से सफेद हो जाते हैं। धराखो तुम्हारे लिए नहीं है, गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। इसे वैसे ही छोड़ दो, कुछ रहस्य पहाड़ों के भीतर ही छुपे रहना बेहतर है। लेकिन अनिकेत ने उनकी बात नहीं मानी। अगली सुबह वो सुरंग की ओर निकल पड़ा, अपने साथ एक टॉर्च, एक नोटबुक और अंतहीन जिज्ञासा लेकर। जैसे जैसे वो सुरंग के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और जंगल का माहौल अजीबोगरीब रूप से गहरा होता गया, मानो सूरज की रोशनी भी उस रास्ते पर जाने से इनकार कर रही हो। सुरंग का द्वार उसके सामने था, झाड़ियों और बेलों से घिरी एक पत्थर की विशाल मेहराब। वहां खड़े होकर उसने अपने पैरों के नीचे एक हल्का कंपन महसूस किया, जैसे किसी जीव ने करवट ली हो। सुरंग के अंदर से एक अजीब सी धातु जैसी गंध आ रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने सुरंग में कदम रखा। अंदर दीवारें नमी से गीली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चलाई, उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। ये चिन्ह इंसानों के बनाए नहीं लगते थे, टेढ़े मेढ़े और विचित्र, मानो किसी दूसरी दुनिया की भाषा हो। जैसे जैसे वो सुरंग में आगे बढ़ा, अंधकार गहराता गया और सन्नाटा भारी होता गया। कुछ समय बाद एक आवाज उभरी, धीमी और गहरी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी सांस ले रहा हो। अनिकेत ठिठक गया। ये उसकी अपनी पदचाप की गूंज थी या कुछ और? दीवारों की नक्काशी अब और भी भयानक हो गई थी। वहां अद्भुत और डरावनी आकृतियां बनी हुई थी, ऐसी आकृतियां जिनमें अनगिनत आंखें, मुंह और रेंगते हुए टेंटेकल्स थे। फिर उसने उसे देखा, एक प्राचीन वेदी। सुरंग के गहरे हिस्से में एक काले पत्थर की वेदी खड़ी थी। वो हल्के से धड़क रही थी, मानो उसमें जीवन हो। उसके चारों ओर मानव कंकाल बिखरे हुए थे, उनके चेहरे दर्द में विकृत और मुंह खौफनाक चीख में खुले हुए। वेदी पर एक किताब रखी हुई थी जो अजीब चमड़े से बंधी हुई लग रही थी। अनिकेत ने किताब को खोला। उसके पन्नों से एक ठंडी और भारी ऊर्जा निकल रही थी। उसमें लिखी भाषा उसे समझ में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन किसी अजीब शक्ति से वो उसे पढ़ पा रहा था। किताब में लिखा था एक प्राचीन देवता का नाम, शलरागथुल, पहाड़ों के नीचे सोने वाला। किताब में यह भी लिखा था कि यह सुरंग एक कैदखाना थी जो इस देवता को जगा न सके इसलिए बनाई गई थी। तभी एक तेज आवाज ने अनिकेत को चौंका दिया। सुरंग की दीवारें हिलने और मुड़ने लगी, मानो पत्थर जीवित हो गए हों। जो हल्की गुनगुनाहट उसने पहले सुनी थी, वो अब एक गगनभेदी गर्जना बन चुकी थी। अंधेरे में परछाइयां टेंटिकल्स जैसी आकृतियों में बदलने लगी। उन आकृतियों की आंखें किसी और दुनिया की रोशनी से जल रही थी। अनिकेत भागने लगा। उसकी टॉर्च झपकने लगी और अंधकार ने उसे घेर लिया। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी, पागल कर देने वाले मंत्र जो उसके होश छीनने लगे। आखिरकार किसी तरह वो सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर की जगह अब निराशा थी। तुमने किताब पढ़ ली, बुजुर्ग ने कहा। उनकी आवाज भारी और गंभीर थी। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, अनिकेत ने घबराते हुए कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने वाला जाग रहा है। उस रात धरती कांपने लगी। गांव वाले एक विशाल अलाव के पास इकट्ठे हुए और किसी प्राचीन भाषा में प्रार्थनाएं करने लगे। अनिकेत को उनके पहरे में रखा गया और उनकी आंखें लगातार उस पर गड़ी हुई थी।
जैसे जैसे धरती की दरारें बढ़ने लगी, अनिकेत को सच्चाई का एहसास हुआ। गांव वाले सुरंग से डरते नहीं थे, वे इसके रक्षक थे, ताकि कोई भी उस प्राचीन भय को जगाने की गलती न कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हिमालय की गहराई में शलरागथुल करवट ले रहा था। उसकी विशालकाय आकृति अपनी कालातीत कैद से बाहर आने को तैयार थी। कालापुल गांव खाली हो गया। धराखो सुरंग एक भूस्खलन में हमेशा के लिए बंद हो गई और अनिकेत कभी किसी को नहीं मिला। कहते हैं ठंडी रातों में हिमालय की हवा में एक गहरी गूंज सुनाई देती है। ये आवाज सुनने वालों के दिलों में अजीब सा डर भर देती है और शलरागथुल अब भी इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की डरावनी कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल हॉरर नरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी डरावनी कहानी आप मिस न करें। डर का सफर यही खत्म नहीं होता। अगली कहानी तक बने रहिए हमारे साथ।